क्या करते थे कि हम लोग जो है एक वीपीएस सर्वर हमने लिया हुआ था। अब मान लीजिए कि मैं अपने लैपटॉप के अंदर जो है एसईओ पावर सुइट मैंने सेटअप करा हुआ है। अब लैपटॉप मेरा 24 घंटे तो ऑन नहीं रहेगा, जब ऑन होगा कभी ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मेरा लैपटॉप ऑन होगा तो एसईओ पावर सुइट ऑन होएगा, जब मेरा लैपटॉप ऑफ होगा तो वो भी ऑफ हो जाएगा। दैट इज़ वन। और दूसरा, अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर है तो मेरे टीम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे। मेरी टीम वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट, क्योंकि ये वन यूज़र लाइसेंस है। एट अ टाइम ओनली वन यूज़र कैन वर्क। अगर मैंने लॉगिन करा, तो अगर मान लीजिए कि राजीव ने ऑलरेडी लॉगिन है, उसका लॉग आउट हो जाएगा, मेरा लॉगिन हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक वीपीएस सर्वर लिया क्लाउड के ऊपर, हमने सारा का सारा वहाँ पर सेटअप कर दिया। अब कोई भी जना उसको कर सकता है। दूसरा एडवांटेज इसके अंदर हुआ कि क्योंकि वीपीएस सर्वर्स तो 24 आवर्स ऑन है। अगर मैंने कोई इसके अंदर प्रॉपर पैरामीटर्स दिए हैं रिसर्च एनालिसिस के, तो वो 24 घंटे चलता रहेगा, ऑन रहेगा। मेरा लैपटॉप ऑन हो या ऑफ हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। थर्ड वुड बी कि अब इसके अंदर जो है, मैं इसको अगर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जाऊँ, तो गूगल के जब आप रिसर्च कर रहे होते हो, तो हम जो है ना उसके अंदर क्वेरीज देते हो। समटाइम्स देयर कैन बी थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज दैट आर सेंट टू गूगल ऑन फुल ऑटोमेशन। अब गूगल को जब पता लगता है, गूगल कंसीडर्स दिस एज अटैक। ओके, कि उनकी वेबसाइट के ऊपर अटैक हो रहा है। टू प्रिवेंट दैट अटैक एंड टू स्लो डाउन दैट अटैक, इट स्टार्ट्स थ्रोइंग यू कैप्चा। ओके, दैट इज वन। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, अब क्योंकि अगर आपको रिसर्च करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कॉम्पिटिटर है, अब आपको देखना है उसके कहाँ कहाँ पर बैकलिंक्स बने हुए हैं। अब गूगल कहते हैं कि ये आपने उसके अंदर बैकलिंक की कमांड चलाई गूगल के अंदर, गूगल ने कहा कि ये इतने हजारों जगह के ऊपर उसके बैकलिंक्स बने हुए हैं। अब अगर आप एक एक बैकलिंक को खोजने निकलोगे, तो गूगल के अंदर नॉर्मली लोग नहीं करते। गूगल को मालूम है कि ये सिर्फ एसईओ कंपनी एजेंसी ही है जो इस चीज को कर रही है। अब गूगल फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सारे रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर रहे हो और उसका कोई रेवेन्यू नहीं है, सो दे विल ट्राई टू ब्लॉक दिस काइंड ऑफ क्वेरीज। अब इसके लिए क्या करना है, वो कैसे ट्रैक करते हैं कि एक सिंगल आईपी एड्रेस से जब मल्टीपल क्वेरीज निकल रही होती हैं, तो इवेंचुअली दे विल स्टार्ट ब्लॉकिंग इट। ओके, टेम्परेरी ब्लॉक होता है जिसके अंदर पहले आपको कैप्चा देते हैं, और कैप्चा भी होता है तो उसके बाद कहता है प्लीज लॉग इन आफ्टर सम टाइम, इट सीम्स दैट आपकी आईपी एड्रेस से अटैक हो रहा है वेबसाइट के ऊपर। इसके लिए इस चीज को बाईपास करने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉक्सीज। सो देर आर प्राइवेट प्रॉक्सीज, जो कि आपका 100 एमबीपीएस प्रॉक्सीज की जैसे हम लोग यूज करते थे, तो आई थिंक मेरे पास 6 या 10 प्रॉक्सीज होती थी उस टाइम के ऊपर। इट वुड कॉस्ट मी अराउंड $100 या $150 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। प्रॉक्सी क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है ना, वो अलग अलग आईपी एड्रेस से, कभी वो क्वेरी जाएगी वो चेन्नई से जाएगी, कभी कोई क्वेरी जाएगी कनाडा से जाएगी, कभी कोई क्वेरी जाएगी ऑस्ट्रेलिया से जाएगी, कभी कोई क्वेरी जाएगी दिल्ली से जाएगी। सो गूगल के पास जब भी मेरी क्वेरी जा रही है, हमेशा अलग अलग लोकेशन से जा रही है, तो गूगल को ये नहीं लगता अटैक हो रहा है। दैट इज वन। दूसरा, क्वेरीज जो हो रही है मेरी बहुत फास्ट हो रही है, क्योंकि मैं जब मैनुअली प्रेस कर रहा हूँ, क्वेरीज वगैरह कर रहा हूँ, तो बहुत स्लो हो जाता है ये प्रोसेस। जब मैं 100 एमबीपीएस की पाइपलाइन के ऊपर कनेक्टेड हूँ, उस टाइम के ऊपर मैं बात करूँ, तब हमारे 2 एमबीपीएस 5 एमबीपीएस की हमारी लाइन होती थी, तब 100 एमबीपीएस यूज्ड टू बी लाइक रियली रियली अमेजिंग। बट आज की डेट में तो मैं अभी करेंटली 300 एमबीपीएस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो 100 एमबीपीएस डज नॉट सीम दैट ग्रेट, बट स्टिल इट वुड बी मच 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 फास्टर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अल्टीमेटली मैंने 6 आईपीज लिए हुए हैं, 6 प्रॉक्सीज लिए हुए हैं, तो अल्टीमेटली वो 6 से बार बार रिपीट क्वेरीज जाएंगी। तो गूगल को लगेगा कि इन 6 एड्रेसेस से अटैक हो रहा है, देन इट स्टार्ट पुशिंग कैप्चा। अब नेक्स्ट लेवल क्या होता है, देयर आर सम टूल्स नोन एज कैप्चा किलर्स। तो हमने इसके अंदर कैप्चा किलर्स बाय कर लिए। एंड उसके बाद कैप्चा किलर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे उसमें आता है कि क्लिक हेयर टू प्रूव दैट यू आर नॉट ए रोबोट, तो वो कैप्चा किलर क्या करेगा, वो ऐसे करेगा जैसे कि वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग है और उसने क्लिक कर दिया हो वहां पर उसके अंदर। सो इसको आप देख रहे हैं किस लेवल के ऊपर हम जाकर के ऑपरेट कर रहे हैं। सो हमने जो है प्रॉक्सीज लगाई, उसके बाद हम पहले वीपीएस लिया, फिर उसके बाद प्रॉक्सीज सेटअप करी, फिर उसके बाद हमने कैप्चा किलर्स लिए। देन इट बिकेम सच ए पावरफुल टूल। I could not have found more powerful tool than this. And that is the real power of SEO Power Suite. Now, I have not suggested this to all the business owners because उनका बहुत छोटा छोटा relatively काम होगा, but for an agency, it may make a whole lot of sense for you to handle multiple clients. और आपका काम बहुत fast हो जाएगा, बहुत amazing हो जाएगा. Provided of course, this tool has got some you can say learning curve. आपको सीखना तो पड़ेगा इस टूल को यूज करने से पहले, बट एक बार आप राइट, कंफर्टेबल हो जाते हो, there राइट। is no better tool than this that I've seen in my lifetime. और फिर भी सर लर्निंग का फास्टर रहता है क्योंकि इतने डैशबोर्ड्स ऑलरेडी टीम यूज कर रही होती है। इसको ना टूल को यूज कैसे करना है, कौन से फीचर्स कौन से फंक्शनलिटीज आपके लिए यूजफुल है, कैसे यूज करना है, दैट इज द लर्निंग का, जो कि अगर आप डेडिकेटेड 2-4 दिन लगाओगे तो आपको सारा हाँ। समझ में आ जाएगा। तो टिपिकली आपका स्पाई ग्लास के ऊपर टाइम लगना चाहिए, आपका वेबसाइट ऑडिटर के ऊपर टाइम लगना चाहिए, और रैंक ट्रैकर के ऊपर लगना चाहिए। लिंक असिस्टेंट मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब इसका वीकर पार्ट है, हालांकि ये सारा स्टार्ट हुआ था लिंक असिस्टेंट से,
बट मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिंक असिस्टेंट जो है मेरे लिए कम यूजफुल है, बट बाकी 3 टूल्स आर रियली रियली अमेजिंग। सर आज जब चैट हुई तो दे वर टेलिंग कि इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, इट इज अ वन लाइसेंस सॉफ्टवेयर, but at a time only one on only one computer it can be on. हाँ, आप इंस्टॉल तो बेशक 100 के ऊपर कर लो, बट एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन पर्सन Only वुड बी one, लॉग्ड इन पर। one, yes. हाँ, तो वही मैंने बताया कि आपने भी सेटअप करा हुआ है, मैंने भी करा हुआ है, आपका ऑलरेडी चल रहा था, मैंने लॉगिन कर लिया, आप लॉग आउट हो जाओगे और मैं लॉगिन हो जाऊंगा। अब आप वापस से उसको फोर्स करोगे लॉगिन करने के लिए, तो आप लॉगिन हो जाओगे, मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। Got it, sir. So I'll ठीक है, consider तो this इसके then. लिए हमने Last, वीपीएस सर्वर्स यूज करे थे। एक तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि मल्टीपल लोगों को यूज करना है, मैंने या मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट से मैंने एक टास्क रन करा, वो रिपोर्ट मेरे सिस्टम के अंदर आ गई, मेरी टीम के सिस्टम में तो वो रिपोर्ट आएगी ही नहीं। तो उस केस के अंदर हमने इसके लिए इसको वीपीएस सर्वर के ऊपर रखा था, क्योंकि मैंने रन करा तो मेरा टीम भी वहां पर देख सकता है, मेरी टीम ने रन करा तो मैं भी वहां पर उसके ऊपर देख सकता हूँ। ठीक है. So the bet is it's last few hours for the 75% off for the first year. Yes, it was only for one single day. So आप देखना इसके अंदर अगर आज है आपके लिए सर, appropriate है। लास्ट 2-3 घंटा है अभी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर. थैंक यू. All right, okay. All right, जी. Other questions? Any other questions? All right, since I'm not seeing any further questions, so maybe we can wrap up the session for the day. So I will wait for a few seconds and see if there are any further questions or queries. If there are none, then I'll wrap up the session for the day. Well, all right. Since I'm not seeing any hand raises or any further questions, thank you so much. So I'll ask the last one. So for e-commerce, अगर product descriptions का सारा काम manually होता है, या is there a tool that you would suggest? Again, e-commerce can be a very lengthy task. हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि e-commerce के केस के अंदर majority of the websites having large products in large catalogs, they should have this facility called export to Excel या import from Excel. Okay? अगर आपने जो है वो एक्सेल के अंदर डाउनलोड कर लिया, तो आपके पास हजारों प्रोडक्ट्स एक सिंगल फाइल के अंदर आपके पास एक साथ आ जाएंगे। देन आपने जो जो एडिटिंग्स करनी है उसके अंदर, प्रोडक्ट टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आपने कर लिया, और उसके बाद वापस से वो सारी की सारी फाइल आप एज इट इज अपेंड कर सकते हो एग्जिस्टिंग टूल के अंदर, एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर। सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके एज इट इज अपलोड हो जाएंगे उसमें। So उसके अलावा कोई राइटिंग के लिए कोई असिस्टेंस? एक्सेल के अंदर जो है, जैसे मैं करता हूँ, तो उसमें मैं फाइंड रिप्लेस को बड़ा इफेक्टिवली यूज कर पाता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कैटेगरी के अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर मान लीजिए 3 4 5 कीवर्ड्स हैं जो उस कैटेगरी से रिलेटेड है। अब मैं 100 के अंदर जाके एक एक करके कॉपी पेस्ट करूँ, तो मैं उसके अंदर एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। कॉलम ऐड करके मैं उसके अंदर जो उसके रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो डाल देता हूँ, और उसके बाद कॉन्कैटिनेट कमांड चला देता हूँ मैं। तो उसके बाद एक नए कॉलम के अंदर प्रोडक्ट का नाम और उसका कीवर्ड दोनों के साथ एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, जो एसेंशियली मेरे को चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर एक सिंगल कमांड के अंदर सब चीज इकट्ठे से एम्बेड होगी, द वे इन द फॉर्मेट दैट यू वांट, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैन्युअली वन बाय वन। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी फास्ट. If that answers your question, then fine. Otherwise, you can ask a follow-up question if this is not what you are asking. So this is there, Excel is there, but let's say अब content ही नहीं है, then what do I download? What do I do? Then again manually we'll have to write. हाँ, देखो, जो बेसिक कंटेंट है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है जिसके आप बारे में बात कर रहे हैं। So let's say the books website, let's say doesn't have. Books would be relatively easier. बुक्स के केस के अंदर जो आपका कंटेंट, आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट आप सीधे सीधे डाल सकते हैं उसके अंदर। हाँ, ओके, चैप्टरों के नाम आ जाएंगे, तो दैट वुड बी समथिंग दैट वुड बी यूजफुल। उसके बाद अबाउट द ऑथर, अबाउट द बुक ऑलरेडी बुक के अंदर होता है, तो आपने उनसे सिर्फ शॉर्ट कॉपीज लेनी है और उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपको स्क्रैच से, जीरो से कंटेंट नहीं लिखना पड़ेगा इन द केस ऑफ बुक्स, बट इन द अदर केसेस कि आपके अपैरल्स हैं या आपके दूसरे कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंदर इट विल बी रिलेटिवली a manual process. Yes, okay, got it. That's all. All right. नीरव, आपका कोई क्वेरी है? Yes sir. SEO करने के लिए would the same party will be good or there should be you recommend someone else? Which party? Google AdWords जो करेगी उसके पास ही SEO कराऊं या
there should be a different. Okay. Now I understand. Okay, now अगर वो कहते हैं कि उनके पास SEO की expertise है, skill set है, तो one company would be a better idea because आपको coordination में time waste नहीं करना पड़ेगा. और अगर वो कहते हैं कि हम सिर्फ एडवर्ट्स करते हैं, because a lot of agencies only focus on either of these two, because मैंने जब देखा है कई बारी जब वो कहते हैं हम सब कुछ कर देते हैं तो प्रैक्टिकली उनकी एक्सपर्टीज किसी भी चीज में नहीं होती. दैट इज व्हाट हैज बीन माय एक्सपीरियंस. बट जैसे दीपिका मे बी एन एक्सेप्शन, शी हैज अ ग्रेट होल्ड ऑन decent hold on AdWords and maybe she is jumping into SEO, तो हो सकता है this can be, or agencies like these could be an exception, but majority of cases के अंदर जो है जब वो कहते हैं हम सब कुछ कर देते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरे को लगता है इनको तो कुछ भी नहीं आता. Majority of the agencies जो SEO करते हैं they are fine, but when they say कि हम AdWords भी कर देते हैं, then this is a red flag for me. Same ways अगर AdWords कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा मेन एक्सपर्टीज जो एडवर्ड्स के अंदर है, मगर हम SEO भी कर देते हैं, then again this is a red flag for me. We have to basically go by the expertise. Okay, asking them only what is your expert. हाँ, और SEO के अंदर there are not a whole lot of questions you can ask to judge. Basically आप यही पूछ सकते हो कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे बैकलिंक्स कहाँ बनाने हैं, अब कंपटीशन को कैसे जज करोगे. अब अगर आपने SEO पावर सुइट ले लिया है तो आपको लार्जली इंस्ट्रक्शंस देने हैं. ये मेरा कंपटीशन है, मेरे को इतने बैकलिंक्स चाहिए, इतने इस तरीके के चाहिए, इसके इतने तरीके चाहिए, ये मेरा पेज है, ये मैंने ऑप्टिमाइज ऑलरेडी ऑन पेज कर लिया है बेस्ड ऑन दिस. तो आपका ना बहुत बेटर और बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा इवन ऑन द प्रोसेस ऑफ SEO. ओके, डज दैट मेक सेंस? और उसके लिए फिर मुझे सीखना पड़ेगा या मेरी DMM सीख लेगी वो? ऐसा है कि अगर आप भी साथ में बैठ जाओगे तो इट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज. एक बार आप कर लो. इसके अंदर दो तरीके हो सकते हैं. वन कि आपकी DMM पहले देख ले सारा, 2-3-4 दिन लगा ले, और उसके बाद आपको फटाफट 15 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर ओवरव्यू दे दे. टूल 1 आधे घंटे के अंदर, टूल 2 आधे घंटे के अंदर, टूल 3 आपका जो है 1-1.5 घंटे के अंदर सारा ओवरव्यू आ गया. अब उसके बाद अगर आपको लगता है कोई और चीज जाननी है तो आप उसके स्पेसिफिक वीडियो देख लो. एक स्पेसिफिक टूल या स्पेसिफिक टास्क का आपने कोई वीडियो देख लिया. तो ये दैट इज वन ऑफ द अप्रोचेस दैट हैज वर्क वेल फॉर सम ऑफ द पास्ट बैच पार्टिसिपेंट्स. वो डिपेंड करता है कि आपकी नहीं, कामया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आपका वो कितना यू कैन से एंटरप्राइजिंग है, कितना वो अपने आप से एफर्ट ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ कितना आता है. हाँ, ठीक है, गॉट इट. ठीक है, फाइन. ऑल राइट. So last, sorry, the G Suite is not seem to be working. जहाँ पहले assets थे, G site. ओके, क्या क्वेश्चन क्या है? नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन. So the G site जो आपके assets थे एक जगह पे दिए हुए G site पे. अच्छा, गूगल साइट्स पे. ओके, गूगल साइट पे. हाँ, वो the links. I'm working on it. I will share. Done sir. ठीक है. So Calendly link मेरा उसी में था, अभी कहाँ मिलेगा? कैलेंडली लिंक जो है मैंने ग्रुप में शेयर करा हुआ है, आप ग्रुप में पूछ लो, कोई ना कोई वापस से फॉरवर्ड कर देगा. Perfect. Okay sir, sorry for the hassle. Thank you. Okay ji, thank you so much. I'll see you next week. In the meanwhile, please take care. Corona is still not gone. It is still there lurking around in the corner. So please be very careful. Take care of yourself, your family members, your loved ones, as well as your employees. So great ji, I'll see you next week. And next week also it is going to be a Wednesday session. We will inform you again before that day. What will be the next week topic, sir? Sorry. Next is जो मैंने आपको बताया था, follow, setting up the follow-up sequence and follow-up systems. All right. Okay जी, bye bye.